हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब एच राव साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज का ये वीडियो हमारे चैनल पर खास उन विद्यार्थियों के लिए है जो नीट 2021 में अर्थात 12 सितंबर को परीक्षा देने वाले हैं नीट की। तो उन्हीं के संदर्भ में मेरा ये वीडियो है। उनके लिए कुछ खास बातें हैं जो उनको याद रखना है ताकि उनको परीक्षा में मुश्किल का सामना न करना पड़े। बच्चों, आप जानते हैं कि पढ़ना तो हर कोई चाहता है, हर कोई पढ़ता है, लेकिन जो परीक्षा के समय में उस समय तक धैर्य बनाए रखता है और आत्मविश्वास से पेपर को हल करता है, कामयाबी उसी को देती है। तो यहाँ पर कुछ कामयाबी के सूत्र, किस तरह से आप पेपर को हल करें जिससे आपको सरलता से कामयाबी मिल जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके संदर्भ में मैं वीडियो लाया हूँ। तो आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात चलाते हैं जो आपकी नीट की परीक्षा है। नीट 2021 की परीक्षा 12 सितंबर को होने वाली है। 12 सितंबर को परीक्षा होने जा रही है जो एनटीए करवा रही है। इसमें कुछ खास बात है वो ध्यान में रखना है। जैसे आपको जो आवश्यक सामग्री है उसी को लेकर के जाना है ताकि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई भी एग्जामिनर आपको बाहर न निकाल पाए, ताकि आपका समय और आपके मेंटल पर थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है इन सब चीज़ों से। तो कहने का मतलब ये है कि आप उन्हीं सामग्री को लेकर के जाएंगे जो अलाउड है आपके लिए, जो अलाउड नहीं है उसको आप ना लेकर के जाएं। पहली बात है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस में नहीं आना है आपको, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे आप अपनी कोचिंग साल भर पढ़े हैं तो अपने कोचिंग में पढ़ते रहे होंगे, कहीं संस्था से आप टेस्ट दे रहे होंगे, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, उसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम जान लें कि आप उसी हाल में बैठे हैं। आपने जो पहले परीक्षा दी है उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात कोई हवा नहीं है कि बहुत बड़ा कंपटीशन है, इसको आपको मन से निकाल देना है। ये एक नॉर्मल कंपटीशन है, यही आपको समझ करके उसे बैठना है। अब देखिए क्या होता है, कुछ खास जानकारी क्या है। जैसे जब आप क्लास में पहुंच जाते हैं तो OMR सीट का होना, OMR, ये जो OMR सीट होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये जो OMR सीट है उसका जो चेक होता है, जो जांच की जाती है वो कंप्यूटराइज की जाती है। तो OMR सीट को आपको बहुत केयरफुली भरना है। कैसे भरना है? जैसे आपका नाम है राम कुमार, आपका क्या नाम है? मान लीजिए आपका नाम है राम कुमार, तो राम कुमार, तो क्या होगा यहाँ पर सीरियल नंबर से ABCDEFG 26 अक्षर लिखे होते हैं। तो जहां पर आपका आर होगा वहां पर आपको उस गोले को टिक करना होगा। ऐसे ऊपर आप नाम लिखेंगे तो उसके अक्षर को नीचे को आपको टिक करना होगा। ये चीजें बहुत ही ध्यान में रखनी होती है। आपने जैसे रोल नंबर भरा, रोल नंबर का जब कॉलम होता है तो रोल नंबर में आपका है समझ 2 3 4 7 0 6 5, ये आपका रोल नंबर है। तो इसी के नीचे गिनती में भी 0 से 10 तक दे दीजिए, 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6। तो जितना भी आपका, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 को गोला मारना है, 3 है तो 3 को गोला मारना है, 4 को है तो 4 को, 7 है तो आपको 7 के नीचे गोला मारना है, 0 को गोला मारना है, फिर 6 को, फिर ऐसे आपको 5 को गोला मारना है, ठीक है। इसको आपको बहुत ध्यान से लगाना होगा, क्योंकि ये जो रोल नंबर है, रोल नंबर की जो कोडिंग होती है, ये कोडिंग बहुत ही जरूरी होती है। तो इसको बहुत ध्यान से, ताकि इसमें कोई बिगाड़ने की समस्या आप में ना उत्पन्न हो, इसको खींचने की कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से करेंगे, ठीक है। अब जब रोल नंबर कंप्लीट हो जाए, सेंटर का नाम कंप्लीट हो जाएगा, आपके जो बुकलेट है उसका कोड और OMR सीट, बुकलेट कोड और OMR सीट दोनों के कोड एक होने चाहिए। ये कोड एक रहते हैं जनरली, तो ये एक होना चाहिए। ये सब मिला करके आपको किसी तरह से ऐसा करना है कि कोई गलती इसमें ना हो पाए, ठीक है। अगर गलती हो जाएगी तो फिर उसको कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपके किए कराए पर पानी फिर जाएगा बच्चों। तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से पहले OMR सीट, बुकलेट पर अपना नाम, रोल नंबर लिखना होता है और OMR सीट को बहुत ध्यान से भरना होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, इस बार नीट में क्वेश्चन 2 तरह से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन दो सेक्शन में पूछा जाएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी।
सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें दो रूपों में पूछा जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, ये आपके 3 ही सब्जेक्ट होंगे। तो केमिस्ट्री में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, इसके भी 35 क्वेश्चन और इसके भी 35 गुना 70 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके सेक्शन ए से पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में आपको दिए रहेंगे 45 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, इसमें से 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चन और दिए रहते हैं, 15 इसका 15 में 10, और यहाँ पर आपको दिया जाएगा 30 क्वेश्चन और 30 में से करना होगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 15 क्वेश्चन फिजिक्स के सेक्शन बी में दिया जाएगा। लेकिन सेक्शन बी में से केवल 15 में से आपको 10 करने हैं। ठीक है, तो अब आपके टोटल क्वेश्चन कितने हुए? 35 और 10 45, यहाँ पर 35 और 10 45, और यहाँ 70 और 20 90, यानी कुल मिलाकर के क्वेश्चन आपका उतना ही है, 180 ही क्वेश्चन होगा। लेकिन 2 टाइप के पूछे जाएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेक्शन ए से आपको 35 क्वेश्चन करने होंगे, 35 इसके 70 इसके, और जो सेक्शन बी होगा उसमें से आपको 15 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें से 10 और 20 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के आपका 180 क्वेश्चन हो जाएगा, और टोटल इसका जो मैक्सिमम मार्क है वो 720 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 720 की लड़ाई लड़नी है। 720 में से अपने मार्क को ऑब्टेन करने हैं कि आप कितने मार्क ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का तो ये बुकलेट का है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ टिप्स आपको बता रहे हैं जिसके द्वारा पेपर को हल करना है। ठीक है, तो हल कैसे करते हैं इसके लिए देखिए, जब तक आपसे कहा ना जाए परीक्षा कक्ष में कि अपने सील को आप कट करें, तब तक कट नहीं करेंगे। जैसे ही आपसे कहा जाए कि सील तोड़ देंगे, वैसे ही सबसे पहले आपको देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, एक निगाह से। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे तो एक से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो एक से, अब देखिए, जैसे कोई जरूरी नहीं कि आप एक से पढ़ें, अगर हो सके तो आप कि सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा चॉइसफुल है, जैसे किसी का बायो अच्छा है, किसी का फिजिक्स अच्छा है, किसी का बायोलॉजी अच्छा है, तो जो सब्जेक्ट आपकी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है उसको करना शुरू करो, उसको पहले शुरू करो। तो जैसे मान लीजिए आपकी बायोलॉजी अच्छी है, तो बायोलॉजी के आपने देखा कि क्वेश्चन कहाँ से लगे हैं, तो बायोलॉजी के क्वेश्चन को आपने देखना शुरू कर दिया। तो जैसे बायोलॉजी के क्वेश्चन को देखना शुरू कर दिया, तो उसमें एक से और आपको कुल देखने होंगे। तो जैसे उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे रहते हैं, 15 से 20% क्वेश्चन ऐसे लगे हैं कि आपको एक नजर में ही पता लगेगा कि इसका ये आंसर सही है। तो जो सरसरी निगाह से है उसको आप पहले टिक करते जाओ। जैसे इसका ये सही है, बिल्कुल सही है, दूसरे का नहीं जानते, तीसरे का नहीं, बिल्कुल ये सही है। तो जो 100% आप जानते हैं उसको सरसरी निगाह से आप एक राउंड में खत्म कर दो। बायोलॉजी खत्म हो गया, अब उसके बाद जो आपको आता है उसको करो, फिर उसके बाद में आप दूसरी सब्जेक्ट को करो। यानी कुल मिलाकर के आपको पहले सरसरी निगाह से सब चीज कर लेना है। उसमें मान लीजिए आपको जितने भी मार्क आए उन सबको आपको क्या करना है, गोले मार देने हैं। गोला मारना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे क्या करते हैं कि इधर से पेपर हल करते जाते हैं और अंत में उनका गोला छूट जाता है। क्योंकि जब आप टिक नहीं लगा पाएंगे तो हमारी सीट पर टिक नहीं लगेगी, तो सब क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। इसलिए जितने भी क्वेश्चन आपको पते हैं उनको जैसे टिक करते चलो, यहाँ पर टिक करते चलो। ठीक है, तो पहला राउंड आपका खत्म हो जाएगा। एक एक करके जो मात्र 5 सेकंड के अंदर ही आप उसको पढ़ करके तुरंत उत्तर दे सकते हैं, तो उसको एक बार में खत्म कर दो। ठीक है, अब जब खत्म हो गया तब अब आप फिर से उठाइए वहीं पर जिस पर को दिमाग लगाना था, जिसको सोच विचार के उत्तर देना था, अब उधर लेकर अब देखिए जब दूसरा राउंड आप चालू करते हैं तो दूसरे राउंड में आपको इस तरह से चालू करना है कि बहुत अगर आपको झमेला लग रहा है कि ये कहां से किस तरह से है, तो उसको भी छोड़ देना है। अब आपको 10 से 20 सेकंड के अंदर समझ में आ जाता है, उस पर टिक करो। ऐसे टिक करते जाओ कि हाँ इसका ये सही है, अच्छा इसमें ब्लड ग्रुपिंग का है तो आप उसको इधर से किरण आर्य बनाया, फिर उसको हाँ ये सही है। ऐसे जो लगाने वाले सवाल हैं उसको आप लगा करके दूसरे राउंड में चलाएंगे। ठीक है, और समय, देखिए तीसरी बात समय का जो होता है, समय का मैनेजमेंट रखना बहुत जरूरी है। वो नहीं कि अगर मान लीजिए कोई फिजिक्स का सवाल फंस गया,
उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, 1 मिनट लग गए, फिर उसी पर बैठ गए, अरे यार क्यों उस पर बैठे हो, वो सवाल नहीं आ रहा है तो नहीं आने दो, छोड़ दो उसको, हटाओ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्योंकि ये समय हो सकता है कि ये जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन टफ है, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान हो तो 2 क्वेश्चन उसके बदले में आप कर सकते हैं, तो अगर इसी पर लगे रहेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। इसलिए अगर बहुत ज्यादा उसमें इधर उधर के सवाल का कॉम्प्लीमेंट ज्यादा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ऐसे जब दूसरा राउंड करेंगे तो उसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप कर ले जाएंगे, और जो बहुत ही कंबाइंड फॉर्म में होता है, बहुत ही ज्यादा टफ होता है, वो क्वेश्चन आपसे पुनः छूट जाता है। तो अब क्या करते हैं, जब दूसरा राउंड चालू हो जाता है तब दूसरे को भी गोले में आसानी से भर लेते हैं। ठीक है, अब तीसरे में देखते हैं समय मैनेजमेंट का। तीसरा देखते हैं कि अब आपके पास वो समय बचा है जो आपने अभी क्वेश्चन नहीं किया है, उस क्वेश्चन को जब आपको करेंगे तो आपके पास समय का भी मैनेजमेंट होगा। समय से आप कौन कौन से क्वेश्चन छूटे हैं आपने टिक किया, इस क्वेश्चन को लगाना शुरू किया और ऐसे लगाते जाएंगे। और एक बात को ध्यान में रखना है, बहुत से लड़के ऐसे करते हैं, हमारे बहुत से विद्यार्थी भी ऐसा करते हैं कि केवल वो बुकलेट पर टिक लगा लेते हैं और छोड़ते हैं कि हम जब 5 मिनट रह जाएगा तब आसानी से भर ले जाएंगे। ये थोड़ा सा हमने जो अपना हमारा मानना है वो उसमें कहीं फॉल्ट हो जाता है, क्योंकि जब 5 मिनट बाद 10 मिनट की घंटी लग जाती है तब आपका जो सीरियल नंबर है, अगर एक भी सीरियल नंबर बी से सी अगर गड़बड़ हो गया तो पूरा का पूरा OMR सीट आपकी गड़बड़ हो जाएगी, और जानते हुए भी आपका जो है ये उत्तर सही नहीं हो पाएगा, तो वहां पर आपको हाथ मल करके रह जाना पड़ेगा। तो इसलिए गोले को बहुत ध्यान से आपको सटीक बने। एक चीज हो, अगर मान लीजिए जब आप 20 से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं तो उसमें आपको जैसे 75वां का आपने सवाल लगाया, 75वां क्वेश्चन, तो आप आंसर सीट में भी ढूंढ लें कि 75वां सीट कहाँ है, उस सीट पर मैंने कौन सा टिक लगाया है, 1 2 3। अगर आपने जल्दबाजी की तो जल्दबाजी में यहाँ 75 है क्वेश्चन और आपने 74 पर टिक मार दिया, या तीसरा है क्वेश्चन, तीसरे का बी है और आपने समझा नहीं चौथे का भी लगा दिया, तो इस तरह से भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो बच्चों एक एक क्वेश्चन आपके लिए मायने रखता है, एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो सिलेक्शन से आपको बाहर कर देगा, इसलिए बच्चों क्वेश्चन का मायने होता है। एक देखिए, अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को गलत करने का प्रयास ना करो, अगर क्वेश्चन गलत हो जाएगा वो आपको सिलेक्ट होने से रोक लेगा। इसलिए जो क्वेश्चन आपको आता, हाँ अब कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी लगे होंगे जो आपने कभी सुना नहीं है, तो वो क्वेश्चन नहीं करो भाई, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको सिलेक्ट नहीं करवाएगा। जितने क्वेश्चन हैं, जैसे मान लीजिए 180 है, 180 क्वेश्चन में मान लीजिए 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो 8-10 क्वेश्चन करने का प्रयास ना करो, उस पर छोड़ दो कि वो हमारा क्वेश्चन ही नहीं है, वो हमारा क्वेश्चन नहीं है, वो बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छा अब देखिए कुछ चीज ऐसे होती है कि विकल्प में आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक विकल्प दिया हुआ है, इसका 1 2 3 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो देखिए ऐसे मान लीजिए आपके पास विकल्पित सवाल है, तो आपको क्या करना होगा, जब आपको कुछ समझ में कम आता है तो आपको ये देखना चाहिए कि सबसे पहले इसमें चूज करने से पहले आप ये देखें कि कौन इसमें नहीं हो सकता है। जैसे ये तो इस क्वेश्चन से रिलेटिव है नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये 4 ये तो नहीं हो सकता, तो अब आपने इसको 2 को अलग कर दिया, यानी अब 1 और 4 बिल्कुल कैंसिल हो गया कि ये इससे संबंधित नहीं है। अब आपने कहा कि 2 और 3 में कोई एक हो सकता है, तो 2 और 3 में जब आप देखेंगे कि 80% कौन सही है, इन दोनों में से कौन 80% सही है, तब आप उसको क्या करेंगे, तब टिक करेंगे। लेकिन अगर 50-50 चांस आ रहे हैं दोनों पर, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको छोड़ देना होगा, यहां पर हटा देना होगा, इस क्वेश्चन को ही नहीं करना होगा। वरना ये लालच बहुत बुरी बला होती है, अगर आप लालच बस एक क्वेश्चन को गलत अनजान में कर दिया तो क्वेश्चन आपका माइनस हो जाएगा, और अगर आपका एक क्वेश्चन माइनस हो गया, ध्यान रखो, अगर ये क्वेश्चन माइनस हो गया तो आप 2000 से 3000 लड़कों के पीछे हो जाएंगे, ये इतनी रैंक गिर जाएगी आपकी। तो इसलिए आपको माइनस मार्किंग से बचना है, और बस अब तैयारी कैसे करनी है, आपने अभी तक जो साल भर पढ़ा लिखा है, साल भर पढ़ा है, जो चीज पढ़ लिया है, बस उसी पर फोकस करना है। आप फोकस करते जाए, उसी को रिपीट करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। अब थ्योरी आपने पढ़ चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन है उसको आपने पढ़ लिया है, और अब आपको क्या करना है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, चाहे बायोलॉजी के हैं, चाहे वो जूलॉजी के हैं, बॉटनी के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, सभी के क्वेश्चन को आप
आप जो है जो पिछले विगत वर्षों में जो पूछे गए हैं उनको भी आप सॉल्व करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, अपने को मेंटेन बनाए रखें और हम अपने सभी जो परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके लिए सभी की कामना करते हैं, मंगलमय कामना करते हैं कि सभी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, 2021 आपका नाम हो जाए, आपके नाम ही हो, आप भी MBBS में दाखिला पाएँ। तो हमारी यही शुभकामनाएं है कि आप लोग सभी लोग सिलेक्ट हो जाए और मेहनत करें। और हम लोग यही प्रयास करते हैं कि आपको कुछ गाइड करते रहें ताकि आप में कोई जो परेशानियां हैं वो परेशानी ना हो। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे कमेंट करें। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। प्लीज़ खूब मेहनत करें, जमकर मेहनत करें और इस बार नीट तुम्हारा होगा, इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत।